मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, नीति वचनानी, जिसके कि हमने 4 श्लोकों का वाचन और उसका हिंदी अर्थ जान लिया था। आज की कक्षा में हम बचे हुए तीनों श्लोकों का वाचन एवं हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। नीति वचनानी का 5वां श्लोक है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इस श्लोक में कहा गया है, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य धर्म कर्म की बातों का, ज्ञान ध्यान की बातों का, सदाचार का अपने जीवन में अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। आइए श्लोक का हिंदी अर्थ जानें। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः। अज्ञेभ्यो, आज्ञ किसे कहेंगे? जो निरक्षर व्यक्ति होगा, अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं निरक्षर। तो अज्ञेभ्यो पंचमी बहुवचन, निरक्षर व्यक्तियों से, श्रेष्ठाः श्रेष्ठ हैं कौन? ग्रंथिनः। ग्रंथिनः मतलब जिनको ग्रंथ पता होते हैं, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं। तो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं? जो साक्षर होते हैं, अर्थात जिन्हें अक्षर ज्ञान प्राप्त होता है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तो निरक्षर व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं कौन? जो साक्षर व्यक्ति हैं, अर्थात जिन्हें अक्षर का ज्ञान प्राप्त है, जो ग्रंथों को पढ़े हुए होते हैं, वह श्रेष्ठ होते हैं। निरक्षर व्यक्तियों से पढ़े लिखे लोग श्रेष्ठ होते हैं। आगे लिखा है, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः। ग्रंथिभ्यो, जिन व्यक्तियों ने ग्रंथ पढ़े हैं उनसे, वराह मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हैं कौन? धारिणों, धारण करने वाले। जो ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, धर्म कर्म की बातें कही गई हैं, सदाचार की बातें कही गई हैं, उनको धारण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। किनसे? ग्रंथ पढ़े हुए लोगों से। तो जिन व्यक्तियों ने, जिन मनुष्यों ने ग्रंथ पढ़े हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? उन बातों को धारण करने वाले, यानी अच्छी बातों को धारण करने वाले, नीति वचनों को धारण करने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। आगे कह रहे हैं, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः। धारिभ्यो, धारण करने वालों से, श्रेष्ठाः श्रेष्ठ हैं कौन? ज्ञानिनः। ज्ञानी व्यक्ति किसे कहते हैं? जो व्यक्ति सत्य असत्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सही गलत का विचार करता हो, जिसके अंदर विवेकशीलता हो, संवेदनशीलता हो, उसे हम कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि धारण करने वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होते हैं? ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। इसके पश्चात कह रहे हैं, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अब ये जरूरी नहीं कि जिन व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का, जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, वह उन बातों को अपने जीवन में अनुसरण करते हों, उन बातों का अपने जीवन में अनुकरण करते हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसीलिए कहा गया है, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः श्रेष्ठा। जो ज्ञानी जन हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? व्यवसायिनः, व्यवहार करने वाले, यानी अपने जीवन में उतारने वाले, अपने जीवन में अनुसरण अनुकरण करने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जरूरी नहीं कि वह अपने जीवन में उन सभी अच्छी बातों का अनुकरण करे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों का, नीति वचनों का, धर्म कर्म की बातों का अनुकरण करता है, सतमार्ग पर चलता है, धर्म का अनुसरण करता है, या जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी बातों का अनुकरण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब हम अन्वय और भावार्थ देखेंगे। अन्वय है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठाः भवन्ति। भावार्थ देखेंगे, अज्ञों यानी मूर्खों की अपेक्षा ग्रंथ पढ़े हुए लोग श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उन ग्रंथों को धारण करने वालों की अपेक्षा ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, और उनकी अपेक्षा ज्ञान का आचरण करने वाले अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है, सत्यम वद धर्मम चर। अब यह तो सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। जो ज्ञानी जन होते हैं उन्हें यह भी पता होता है कि किन परिस्थिति में सत्य क्या है या किस परिस्थिति में धर्म क्या है। लेकिन जो वास्तव में अनुकरण करता है, जो उस बात को मानता है, जो उस बात को अपने जीवन में उतारता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, यानी अपने जीवन में उतारने वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी बातों का अनुकरण करने वाले लोग हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं।
आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक जो कि महोपनिषद से लिया गया है। श्लोक है दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम बिना। इस श्लोक में सद्गुरु की महिमा का बखान किया गया है, सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है सद्गुरोः करुणाम बिना दुर्लभा, सद्गुरु की करुणा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ क्या है? दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले कहा गया है दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभः विषय त्यागः, दुर्लभ है विषय का त्याग। सद्गुरु की करुणा के बिना, सद्गुरु की शिक्षा के बिना, सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना, उनकी कृपा दृष्टि के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। विषय त्याग किसे कहते हैं? जब हम सांसारिक वस्तुओं में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं विषय। तो विषय मतलब जो सुख साधन होते हैं, तो उन्हें हम भोग विलास के जो भी साधन होते हैं उसे हम विषय कह सकते हैं। तो जो सद्गुरु होते हैं उनकी करुणा के बिना, उनकी दया दृष्टि के बिना, उनकी शिक्षा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम विषय का त्याग नहीं कर पाते हैं। हम सुख साधनों में, भोग विलास के साधनों में उलझ कर रह जाते हैं। तो दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभः विषय त्यागः, सद्गुरु की करुणा के बिना, सद्गुरु की कृपा के बिना विषय त्याग होना असंभव है, दुर्लभ है। आगे लिखते हैं दुर्लभम तत्वदर्शनम। तो यहां पर कहा जा रहा है तत्वदर्शनम मतलब जो सत्य की प्राप्ति है, सत्य का साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है, स्वयं का ज्ञान, यह भी सद्गुरु की करुणा के बिना दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। यह भी सद्गुरु की कृपा दृष्टि, उनकी शिक्षा के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस संसार का सत्य का ज्ञान प्राप्त होना, मोह माया, जीव, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ये जितने भी आध्यात्मिक तत्व हैं, इनका ज्ञान प्राप्त होने के लिए सद्गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। उनकी दया दृष्टि, उनका आशीर्वाद, उनकी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके बिना हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते, इसके बिना हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। आगे कह रहे हैं दुर्लभा सहजावस्था, दुर्लभा सहजावस्था, और दुर्लभ है सहज अवस्था को प्राप्त होना, सरल अवस्था को प्राप्त होना, यह भी अत्यंत दुर्लभ है। किसके बिना? सद्गुरु की करुणा के बिना। अब सहज अवस्था क्या होती है? सहज अवस्था हम कहेंगे जब मनुष्य निष्फिक्र हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, उसके जो मानसिक विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वह अवस्था सहजावस्था है, सरल अवस्था है। तो सद्गुरु की करुणा के बिना हम चिंता मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, हमारे जो मानसिक विकार हैं वह भी नष्ट नहीं हो पाते हैं। अंतिम में कह रहे हैं ये सब चीज़ें सद्गुरु की करुणा के बिना असंभव है। तो यहाँ पर सद्गुरु की महिमा का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। संत कबीरदास जी ने भी सद्गुरु की महिमा का बखान किया है, उनके अनेक दोहों में सद्गुरु की महिमा बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, अन्वय और भावार्थ देखेंगे। सद्गुरोः करुणां विना विषय त्यागः दुर्लभः, तत्वदर्शनम च दुर्लभम, सहजावस्था अपि दुर्लभा वर्तते। भावार्थ देखिए, गुरु की कृपा बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्वदर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो यह श्लोक भी अनुष्टुप छंद में है और इससे पहला वाला श्लोक वह भी अनुष्टुप छंद में है, तो आप इसका गायन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नीति वचनानी पाठ का अंतिम श्लोक हमारे सामने है। यह श्लोक गरुड़ पुराण से लिया गया है। श्लोक इस प्रकार है, वस्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या अरोगिता सज्जन संगितश्च इष्टा च भार्या वशवर्तनी च दुखस्य मूलो धरणानि पंच। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद नहीं है, तो इसलिए इसका जो गायन है वो भिन्न प्रकार से होगा, अलग लय में होगा। तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। वस्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या अरोगिता सज्जन संगितस्य इष्टा च भार्या वशवर्तनी च दुखस्य मूलो धरणानि पंच। एक अलग लय में भी इसको हम गा सकते हैं, जैसे वस्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या अरोगिता सज्जन संगितस्य
इष्टा च भार्या वशवर्तनी च दुःखस्य मूलोद्धरणानि पंच। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। इस श्लोक में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को 5 प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएं, तो फिर उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं बचता है, उसके समूल दुखों का नाश हो जाता है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तो पहला है वश्यस्य पुत्रो, वश्य पुत्रः च। वश्य मतलब आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी पुत्र, तो ये पहला हो गया। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में जो पहला सुख है कि आज्ञाकारी पुत्र होना, अब यहाँ पर पुत्र का मतलब केवल पुत्र ही नहीं है, संतान से मतलब है, तो आज्ञाकारी संतान होना यह पहला उसका सुख है। दूसरा अर्थकरी विद्या च। अर्थकरी मतलब धन प्राप्त कराने वाली विद्या। विद्या कैसी हो? धन प्राप्त कराने वाली, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है आरोग्यता। आरोग्यता मीन्स रोग रहित होना, निरोगी होना। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है इस समय में, तो वह है निरोगी होना, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोग मुक्त हो। तो आज के समय में जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है कि कोई व्यक्ति निरोगी है, रोग मुक्त है, तो यह तीसरा है। और जो चौथा है वह है सज्जन संगति। सज्जनों की संगति होना, यह चौथा सुख है। सज्जनों की संगति का मतलब क्या है कि अच्छे व्यक्तियों का साथ होना, अच्छे मित्रों का साथ होना, ऐसे व्यक्तियों का साथ होना जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हों, जिनका आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, जो सदाचारी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ होना यह भी एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और इसके पश्चात है इष्टा भार्या वशवर्तनी च। इष्टा मतलब हमारे मनोनुकूल, भार्या मीन्स पत्नी, भार्या मीन्स पत्नी, वशवर्तनी जो पत्नी परिवार की जरूरत के हिसाब से चले, परिवार का ध्यान रखे, परिस्थितियों के अनुकूल अपना व्यवहार करे, ऐसी पत्नी होना भी आजकल के समय में सबसे बड़ा सुख है। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्नी पर ही परिवार का भरण पोषण और परिवार को चलाने का एक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे समय में सबसे जरूरी क्या हो जाता है कि जो घर की महिला है वह कैसी हो? वह समझदार हो, परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करने वाली हो। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये 5 चीजें हैं, उसके समूल दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात उसको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसे जीवन में अब किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। वश्यः पुत्रः मतलब आज्ञाकारी पुत्र, हमारी बात मानने वाला पुत्र, ऐसा पुत्र जो सही बात माने, जो आज्ञा की अवहेलना ना करें, जो अनसुना ना करें, ऐसा पुत्र। अर्थकरी विद्या, अर्थ को प्राप्त कराने वाली विद्या, धन प्राप्त कराने वाली विद्या, अर्थ मीन्स धन, धन प्राप्त कराने वाली विद्या। तीसरा है आरोग्यता, रोग मुक्त शरीर प्राप्त होना, रोग रहित शरीर प्राप्त होना। सज्जन संगति, अच्छे लोगों का साथ होना, अच्छे मित्रों का साथ होना, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो। और पांचवा है इष्टा भार्या वशवर्तनी चा, मनोनुकूल, हमारी इच्छा के अनुरूप यदि पत्नी हमें मिल जाए तो यह सबसे बड़ा सुख है। आगे कह रहे हैं लास्ट में, दुखस्य मूलो धरणानि पंचा, समूल दुखों का नाश करने वाले यही 5 चीजें हैं। अब हम देखेंगे अन्वय और भावार्थ। यश्य मतलब जिसका, पुत्रः वश्यः विद्या अर्थकरी आरोग्यता सज्जन संगति ही भार्या इष्टा वशवर्तनी च तस्य दुखस्य पंच मूलोधृणानि भवन्ति, उसके दुखों का समूल नाश हो जाता है। भावार्थ देखिए, आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या, आरोग्य युक्त शरीर, सतसंगति तथा मनोनुकूल पत्नी, ये 5 पुरुष के दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का अवलोकन करें, इस पाठ के सारे श्लोकों का वाचन करिए और साथ ही साथ हिंदी अर्थ जानिए। धन्यवाद।